पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यूजीसी बिल 2026, पटना में आज आंदोलन का ऐलान। राजद तेज प्रताप यादव का खुला समर्थन। भाजपा दलित नेताओं की चुप्पी और बिहार सरकार के दिए पूर्ण विचार के संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी पटना में भी आज इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। दोपहर 1 बजे दिनकर गोलंबर पर ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन और स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किए जाएंगे। बिहार में भी इस कानून को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और तेज प्रताप यादव ने खुलकर यूजीसी बिल का समर्थन किया है और भाजपा और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, राजद और तेज प्रताप ने तो यूजीसी का समर्थन कर दिया है, अब आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। ये तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि यह कानून आरक्षित वर्गों के लिए एक मजबूत कवच है, सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, जिस पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह कानून लाया गया है। तेज प्रताप यादव ने भी इस मामले को लेकर अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध दिया है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सनातनियों को बांटने की साजिश करार दिया था और लेकिन तेज प्रताप यादव ने यूजीसी के नए नियमों को ऐतिहासिक बता दिया है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लाए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस कानून का मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी जवाब दिया है और कहा है कि जो इस कानून को सनातन से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज भी सनातन परंपरा का हिस्सा है और वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो अब तो तेज प्रताप ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे दिया है। सर, लेकिन बीजेपी नेता तो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी और दलित नेताओं की चुप्पी पर आरजेडी ने सवाल भी खड़ा किया है। शक्ति यादव ने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र में सत्ता में बैठे दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। जब मामला दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों से जुड़ा है, तब उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और मंत्री ने याद दिलाया कि इससे पहले भी कई नियम विरोध और सुझावों के बाद बदले गए हैं। तो बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया है और बीजेपी के नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि यहाँ तो स्वर्ण समाज इसे अपने खिलाफ मान रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को इस कानून पर बयान देना महंगा पड़ सकता है और शक्ति यादव जो आरजेडी के नेता हैं, वो भूल रहे हैं कि उनका समाज, मतलब यादव समाज भी इस कानून से खुश नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हुड़दंगई तो वही करते हैं और इस कानून की भेंट वही चढ़ेंगे। ठीक है ना। जो ये कानून आया है, इसमें ज़्यादा तो यादव समाज के बच्चे ही फंसेंगे। तो यादव समाज भी इस कानून का विरोध करेगा और कर रहा है। अब कैसे शक्ति यादव ने ये बयान दिया है पता नहीं। तेजस्वी यादव जी का कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत बहुत मुकदमे हुए हैं यादवों के खिलाफ और यादव बहुत नाराज है उस कानून को लेकर और आरोप लगाते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस कानून के तहत भी तो यादव छात्र और शिक्षक निशाने पर आएंगे। सर, तो ये कांग्रेस ने भी उठाए गए एक तरफे चर्चे पर सवाल उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस ने यूजीसी बिल को लेकर हो रही चर्चाओं को एक तरफा बताया है और पार्टी का कहना है कि यह समझने की जरूरत है कि इस कानून का दुरुपयोग आखिर क्यों और कैसे किया जाएगा। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या इस तरह की अफवाहें फैलाकर देश में अराजकता का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। फिलहाल यह कानून बड़े संस्थानों में लागू भी नहीं हुआ है, फिर भी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसके पीछे कुछ खास वर्गों की सामंती सोच काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि गरीबों और वंचितों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और कानून में यदि कोई खामी है तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को भी उम्मीद है कि स्वर्ण समाज जब नाराज होगा बीजेपी से तो उसकी तरफ रुख करेगा।
तो इस कानून का समर्थन खुलकर कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। आरजेडी के प्रवक्ता ने भले बयान दे दिया है, आरजेडी भी नहीं कर पाएगा, समझ रही है ना। और इसीलिए सवर्णों के नाराज होने का खतरा है। इसीलिए बीजेपी के दलित नेता, एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि 10% से ज़्यादा हैं स्वर्ण, और वो जहाँ जाएंगे खेल बिगड़ सकता है। और वो अभी पूरी तरह से एनडीए के साथ है वो, और नाराजगी इतनी है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये नेता चुप्पी साधे हुए हैं और कांग्रेस मजा ले रही है। सर, तो ये इतना इक्वालिटी लाने वाला ये जो एक्ट है, तो इसका इतने नियमों के खिलाफ फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की थी सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य करने की। देखिए, सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी अस्थायी समिति ने भी की थी, और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। तो एक आदमी का तो फैसला है नहीं, और इसी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई क्या होगा आगे। सर, तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है कि ऐसा करिए। देखिए, यूजीसी का यह नियम सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों, सामाजिक दबाव और रोहित वेमुला और पायल तड़वी के सुसाइड जैसे मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड किया था, और आरोप लगा था कि रोहित दलित थे, इसलिए उनके साथ संस्थागत जातिगत भेदभाव हुआ। रोहित की मौत के बाद, आत्महत्या के बाद देशव्यापी आंदोलन भी हुआ था और जवाबदेही तय करने की मांग भी उठी थी। और डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी। उन्होंने 2019 में सुसाइड किया था, और आरोप लगे थे कि आदिवासी समुदाय से होने के कारण पायल के सीनियर डॉक्टरों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया था। लगातार उत्पीड़न से पायल ने सुसाइड किया। हालांकि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इनके अलावा भी अनिकेत अम्भोरे मामला, मतलब एम्स दिल्ली का मामला है, सेंथिल कुमार मामला जेएनयू का 2008 में सामने आया था। अमन कच्छू का मामला, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का मामला, वो भी सामने आया था। और अन्य मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालयों के भी और जातिगत भेदभाव के मामले हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और चिंता जताई गई है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ये इतनी बड़ी मांग नहीं थी कि नया कानून लाया जाए। देखिए, जिस तरह से रिसर्च और स्कॉलर के केस में कुछ लोगों को दोषी पाया गया, और उनके खिलाफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, तो कानून तो पहले से है ही। अगर कोई दलित को, आदिवासी को, अति पिछड़ा को दबाएगा, उसका अपमान करेगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसको सजा देने के लिए कानून पहले से है। ऐसा नहीं है कि इस कानून की जरूरत है उसके लिए। सर, मतलब बिना मांग की मांग पूरी की गई है? हाँ, बिना मांग की, बिना कहाँ ऐसी मांग थी? कोई आंदोलन तो नहीं हुआ कि भाई यूजीसी ऐसा कानून लाए, लेकिन फिर भी लाया गया। इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर मंशा क्या है इसके पीछे। अब तो कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि क्या चाहते हो भाई। देखिए, कई राजनीतिक खेल तो है इसके पीछे, लेकिन अब फायदा होगा कि नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होगा। अगर कांग्रेस ने समझदारी से काम लिया तो फायदे में जा सकती है, और बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।